पूरे समझौते में है क्या। बोडो आंदोलन के अगर इतिहास की हम बात करें तो बोडो जनजाति के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर के निचले असम क्षेत्र में ज्यादातर लोग रहते हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे अधिकांश बोडो समुदाय के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो असम में कुल उनकी जनसंख्या लगभग 14 लाख के आसपास है। ये 2011 के आंकड़े, इनमें निश्चित तौर पे तब्दीली आई होगी, लेकिन अंतिम आंकड़ा अभी तक जो अधिकृत है वो यही है। और बोडो जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 4.5% के आसपास है, यानी कि 4.5% लोग बोडो समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो वहीं कोकराझार, बक्सा, उदालगुरी, चिरांग के बीटीएडी में रहते हैं अधिकांश बोडो लोग, जो कि इन जिलों तक फैले हुए हैं। यहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा है। अलग बोडोलैंड राज्य की मांग लगभग 50 साल से भी पुरानी, यानी 5 दशक पुरानी ये मांग चली आ रही, जिसको जाकर अब एक शांतिपूर्ण समझौते के बाद आगे बढ़ी है। बोडो मुद्दे पर अब तक हुए समझौते की अगर बात की जाए तो पहला समझौता हुआ था साल 1993 में, जो पहला समझौता हुआ था, लेकिन उसके बाद में कुछ शायद कमियां रह गई, तो उसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये जो पहला समझौता हुआ था भारत सरकार, राज्य सरकार, एबीएसयू और बीपीएसी के बीच हुआ था। ये समझौता, जो पहला समझौता 1993 में हुआ था। वहीं दूसरा समझौता साल 2003 में हुआ था। 2003 में दूसरा समझौता हुआ था। इसमें भी जो तमाम पार्टीज थी वो किस प्रकार से थी, भारत सरकार भी थी, राज्य सरकार भी थी, और बीएलटी के बीच समझौता हुआ था साल 2003 में, यानी कि 2 समझौते पहले हो चुके हैं। लेकिन अब तीसरा समझौता जो है वो बीती 27 जनवरी 2020 को हुआ है। ये समग्र बोडो समझौता, इसमें सभी पक्षों को समाहित करने की बात साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। लंबी बातचीत के बाद में ये समग्र बोडो समझौता हुआ, तमाम पार्टियों से बात की गई है, इसमें बहुत लंबी बातचीत का सिलसिला चला है। उसके बाद इसमें सभी पक्ष शामिल किए गए और तब जाकर ये समग्र बोडो समझौता, जो कि 27 जनवरी को हुआ है, वो बात आगे बढ़ी। 2020 का समग्र बोडो समझौते की अगर बात करें, इसमें प्रमुख बातें क्या क्या है, हम उसका भी जिक्र करते हैं। समझौते में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो गुट शामिल है। तमाम बोडो गुट, उनका भी हम जिक्र आपको बताएंगे कौन कौन लोग इसमें शामिल है। समझौते में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल भी शामिल है, तो जो वहां पे एक तरीके से प्रशासनिक स्थिति को देखती है, वो भी इसमें शामिल है। तो एनडीएफबी के गोविंदा वासुमतारी ग्रुप भी इस समझौते में शामिल है। इसके अलावा एनडीएफबी के धीरेन्द्र बोरा ग्रुप भी इस समझौते में शामिल है। जो तमाम जो बोडो समझौते में शामिल है, वो एनडीएफबी का रंजन दाईमारी ग्रुप भी इसमें शामिल है। तो ये वो ग्रुप है जो कि इस समझौते में जिन्होंने साइन किया है। एनडीएफबी का एस का जो पूरा जो ग्रुप है, ये तमाम वो ग्रुप है जिन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ में मिलकर समझौता किया। बोडो लिबरेशन टाइगर्स भी इसमें शामिल है। और समझौते के बाद लगभग 1615 हथियारधारी जो कैडर थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ये अपने आप में आज तक के सबसे बड़े समर्पण में से एक कहा जा रहा है। और इसमें कौन कौन से कैडर के लोग शामिल थे, इसमें जो एनडीएफबी के तमाम जो गुट हैं, वो तमाम लोग शामिल थे, और वो बाद में मुख्य धारा में शामिल हुए अपने हथियारों के समर्पण करने के बाद में। ये अपने आप में बड़ी बात है। बोडो क्षेत्र विकास को 3 सालों में मिलेगा 1500 करोड़ रुपए का पैकेज। ये समझौते का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने इसका वायदा किया। इस समझौते से बीटीसी के क्षेत्र और शक्तियों में होगी बढ़ोतरी, यानी कि उनका जो क्षेत्र है, उनको जो पावर्स मिली हुई, उसमें इजाफा किया जाएगा। ये समझौते के प्रावधान हम आपको बता रहे हैं। बोडो समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई विषय होंगे सुरक्षित, यानी कि उनकी जो मूल पहचान है उसको संरक्षित रखा जाएगा, उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इसके प्रावधान भी समझौते में किए गए हैं। तो वही जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों का भी संरक्षण किया जाएगा, इस बात का प्रावधान भी इस समझौते में किया गया। समर्पण कर चुके बोडो कॉर्डर के जो तमाम लोग हैं, उनका पुनर्वास किया जाएगा समग्र तरीके से। ये भी बात समझौते में लिखी हुई है। तो बोडो लोगों के राजनीतिक सहभागिता पर भी काम होगा कि आखिर उनकी जो संख्या, उसके आधार पर उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। तो वहीं जो बोडो आंदोलन में तमाम लोग जो मारे गए, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए का अनुदान या मुआवजा भी देने का जिक्र इस समझौते के तहत किया गया है। समझौते के तहत एक आयोग की नियुक्ति होगी और ये आयोग कई प्रकार के कामों को देखेगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। आयोग बीटीएडी के लगे गांवों में जनजातीय जनसंख्या के आधार पर उसको बीटीएडी में रखने या हटाने की सिफारिश करेगा। उसके आधार पर वो आयोग ये तय करेगा और उसमें कौन कौन लोग रह सकते हैं इस इलाके में। तो वही बोडो समझौते से असम की अखंडता का मार्ग प्रशस्त हुआ है, क्योंकि पहले अलग राज्य की मांग हो रही थी, लेकिन अब असम के साथ ही रहते हुए, अपनी पहचान के साथ रहते हुए आगे बढ़ने की बात की जा रही है, यानी कि अखंडता कहीं ना कहीं बनी रहेगी। समझौते के तहत जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित विकास होगा। ये भी समझौते में कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की लगातार कोशिश की गई है। तो अपने आप में ये तमाम महत्वपूर्ण जिक्र थे, जिसके माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की किस तरीके से समझौते में तमाम बातें रखी गई हैं। लेकिन ये जमीन पे कैसे उतरेगा, इसका क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस विषय पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।